हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साकेत कुमार सिंह। जैसा मैंने आपको बोला था कि हमने जो नीट और जेई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला तो उसके लिए आपको ट्रिक्स लेके आए। जो अभी ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो इन्हीं में कुछ ट्रिक्स जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखते हैं आज क्या लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से भी एक सवाल डेफिनेटली एग्जाम में होगा आपका, जेई मेन में जाएँ या नीट के एग्जाम में जाएँ। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है हमारे पास? तो ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा हुआ आपके सामने। हम किसी इक्वेशन को, तो ये किसके टर्म्स में लिखा हुआ आर देख रहे होंगे आप, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप एंड ए साइन ओमेगा टी जे कैप। तो आपको पता है कि जब ऐसा वेक्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ तो आई के कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? तो एक्स, और जे को कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं? भाई एक क्वेश्चन तो इतना ही बन जाएगा इसके लिए कि क्या, तो ये कौन सा मोशन है? तो आई और जे इन्वॉल्व है तो क्या बोलोगे? 2 डायमेंशनल है या प्लेनर मोशन है। इक्वेशन प्लेन है हमारा। और एलिमिनेट कर दोगे तो क्या बोलेंगे? आई वाले को, आई के कोएफिशिएंट को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और जे के कोएफिशिएंट को वाई बोलते हैं। तो एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? ए साइन ओमेगा टी आ गई। और इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग एडिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर बन जाएगा। हमारे पास सर्कल का इक्वेशन बन गया। ऐसे मोशन को आगे क्या कहेंगे हम लोग? सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन में तो यहाँ से आपको मिल सकते हैं, आपको सवाल दिया रहेगा कि किसको रिप्रेजेंट करता है, डेट इज द सर्कुलर मोशन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डेट इज आल्सो सर्कुलर मोशन। तो तीनों ही केस क्या हमारे लिए? सर्कुलर मोशन। ध्यान से देख लोगे, अगर यहाँ दोनों क्या हमारे पास, तो दोनों में कोएफिशिएंट सेम है और साइन और ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी है। और यहाँ पे देख लोगे इसमें क्या डिस्टिंक्शन है? तो ये जो कोएफिशिएंट्स हैं डिस्टिंक्ट है। तो अगर कोएफिशिएंट सेम होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कल बोलते हैं। और कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग? इलिप्स बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि क्या है हमारे पास। तो डेफिनेट सर्कुलर मोशन पे इस पे तो एक सवाल आना ही है ना। और अगर इससे वेरिएशन में जाएंगे तो इस पे आ जाएंगे। इस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जो भी तीसरा वेरिएबल, तो यहाँ टी को एलिमिनेट करके एक्स बार और वाई में इक्वेशन बना लिया, दैट इज कॉल्ड तो ट्रेजेक्ट्री। सर्कल आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न पे प्रोसीड करके तुम निकाल लोगे ये क्या होता है? इलिप्स का इक्वेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग आ जाएं तो क्या दिया हुआ यहाँ पे? तो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालने का सवाल है। ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट दिया हुआ ए और वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट 280। तो वेलोसिटी दिया हुआ तो क्या करोगे? तो डिफरेंशिएट करके तो क्या निकल जाएगा? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आता है और इंटीग्रेट करने से तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो इससे इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी को तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और वाई के लिए तो 80 स्क्वायर आ जाएगा। पहले वाले इक्वेशन से टी की वैल्यू निकाल लो तो टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? तो एक्स बटे दूसरे में डाल दो तो करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन आएगा तो क्या बन जाएगा? ये पैराबोला हो जाएगा। तो सर्कल के लिए देख लिया। सर्कुलर मोशन में तो क्या बताएंगे? तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है तो आप ये देख लेंगे। सर्कुलर मोशन में ये 5 इंफॉर्मेशन तो आपको इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। पहला इंफॉर्मेशन एस फॉर क्या होता है? एस फॉर तो क्या बोलते हैं एस फॉर के लिए? सर्कुलर मोशन में तो ये प्रॉपर्टी जो है एस फॉर, इस पर हर एक साल एक सवाल आते हैं। एस फॉर क्या बोलते हैं? द स्पीड। एस फॉर इज द स्पीड। एस रिप्रेजेंट्स हियर फॉर अ स्पीड। एस रिप्रेजेंट्स हियर फॉर अ स्पीड। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक क्या होता है हमारे पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड सेम रहेगी। ए फॉर तो एंगुलर वेलोसिटी, ए फॉर एंगुलर वेलोसिटी। के फॉर तो के ई कंप्लीट, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, के ई फॉर काइनेटिक एनर्जी और टी फॉर टाइम पीरियड। ये 5 है, 5 से 5 और बना देता हूँ टाइम पीरियड। तो क्या था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो क्या होता है हमारा? स्पीड सेम रहता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है और टाइम पीरियड क्या रहता है? सेम रहता है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो करा तो इसे क्या बोले? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है तो क्या बोलोगे? चेंज इन स्पीड कितना हो गया? 0 हो गया। चेंज इन स्पीड बाय टाइम कर लोगे। चेंज इन स्पीड बाय टाइम तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में कितना हो गया हमारा? 0 हो गया। और मास से गुना कर दोगे तो मास से गुना कर दोगे तो क्या बन जाएगा? फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स भी कितना हो गया हमारा? 0। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0, टेंजेंशियल फोर्स भी 0। और करस्पॉन्डिंग क्या बोला कि यहाँ से तो एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया। टाइम से डिवाइड कर दोगे तो अल्फा, तो अल्फा भी 0 होगा। अल्फा को आई से गुना कर दो तो क्या बन जाएगा? टॉर्क। तो टॉर्क भी 0 होता। तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज 0 और क्या 0? तो अल्फा 0, टॉर्क 0। ये सारे किसके प्रॉपर्टी है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के।
और काइनेटिक एनर्जी तो क्या हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कौन बताएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होता है, 0 हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज को क्या नाम बोलते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू भी 0 हो गई। काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0, वर्क डन 0, और पावर भी क्या होगा हमारा, 0। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की सारी प्रॉपर्टीज ये हैं, ये इसके उल्टा कर दोगे तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड चेंज कर रहा हो, एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर रहा हो, टाइम पीरियड चेंज कर रहा हो, इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलमोस्ट हर एक साल इस पे सवाल आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, 2024 में भी है, उससे पहले भी है, और जेईई मेन के भी हर एक स्लॉट में तो इस पे सवाल मिलेंगे। तो दोस्तों इसके साथ नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ नए अपडेट्स के साथ मिलते हैं।